तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे, हम क्यों माने कि हम अकेले हैं। सदा भाव से सुदामा जी की पत्नी बोली, भगवान बोले कि मेरे भक्त को भोजन नहीं है, तो रुक्मणी अम्मा ने कहा कि दो, उनको दे क्यों नहीं देते। सुदामा जी लेते ही नहीं। सुदामा जी को तो जितना मिल जाए भिक्षा में उतना, और कोई दे तो लेना ही नहीं। जितनी जरूरत है, देखो धन कितना होना चाहिए, ज्यादा पैसा आना ये अच्छी बात है। ज्यादा पैसा, भगवान करे आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन याद रखना कि वो पैसा जब आएगा तो आपके घर की शांति भंग करेगा, आपके घर में कलह कराएगा। जितने पैसे वाले लोग हैं, ध्यान रखना कि पैसा है पर शांति नहीं। इसलिए ईमानदारी से जो कमा रहे हैं, ईमानदारी से जो कमा के खा रहे हैं, वह धनवान भी हैं और शांति वाले भी। बेईमानी से जो कमा के धनवान हो रहे हैं, वहां शांति तनिक भी नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, और बड़े आदमी बनो पर ईमानदारी से। ये ना कि किसी का गला काट के बड़े आदमी बन जाओ। सुदामा जी चाहते ही नहीं। सुशीला ने कहा कि आपके मित्र, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश हैं। हाँ, तो जाओ दर्शन करे आओ। सुदामा जी बोले, सुशीला बोली कुछ मांग लो। भगवान बोले मांगेंगे, दर्शन करेंगे, है ना। और जब दर्शन करेंगे तो चल पड़े सुदामा। सुदामा जी चले। हाँ, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले सुदामा जी, पता नहीं रास्ता कहाँ है, चल पड़े। जब आप भगवान के लिए चलते हैं तो भगवान स्वयं रास्ता सुझाते हैं, दिखाते हैं। चलिए तो आप, तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए चलूंगा। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो लोगों से पूछा, भैया ये कृष्ण कहाँ है। लोगों ने कहा, आप कौन हो। बोले, मैं सुदामा हूं। कहां से आए हो। मैं द्वारिका आया हूं। कहां से। पोरबंदर से आया हूं। सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले थे। लोगों ने कहा, क्यों आए हो। बोले, अपने मित्र से मिलने। सुदामा जी बोले, मित्र। लोग बोले, कौन मित्र। बोले, कृष्ण। लोग हंसे, वाह, क्या कृष्ण तुम्हारे मित्र हो सकते हैं। तुम गरीब हो, वो राजा है। भाई राजा का मित्र तो राजा होगा, तुम जैसा गरीब कैसे होगा। सुदामा जी बोले, यही तो भगवान की महिमा है कि वो हम जैसे गरीबों को भी अपना मानते हैं। बस तुम एक बार कह दो, कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जाओ कह दो कि मित्र आया है। द्वारपाल घबराया, कैसे कहूं, आप तो गरीब हो। तब सुदामा जी ने कहा, सुदामा नाम है मेरा, मेरा नाम सुदामा है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ, द्वारपाल घबराया, ऐसा मित्र न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा,
लिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन वो, यही अधिकार लाया हूँ, यही अधिकार लाया हूँ। कुछ दिन वो हमारे संग रहे हैं, इसी अधिकार से आया हूँ। वो हमारे यार हैं, मित्र हैं। जाओ कह दो कि मित्र आया है। देखो मेरी हालत, जरा मेरी हालत बताना, क्या कहोगे तुम? सुनो। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले, ओ द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। हे कन्हैया, कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। हे गोविंद। द्वारपाल गया, भगवान से कहा, हे प्रभु आपकी जय हो, द्वारिकाधीश आपकी जय हो। भगवान बोले, हाँ द्वारपाल, क्या समाचार है? द्वारपाल ने कहा, प्रभु द्वार पे कोई एक गरीब आदमी आया है, हालत बड़ी खस्ता है, फटी सी धोती है, नंगे पांव हैं, विमाई फटी हुई है, पांव में कांटे कंकड़ हैं, खून नजर आ रहा है और शरीर बड़ा दुर्बल है, हड्डी हड्डी दिख रही है, कपड़े भी फटे हैं और वो अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि उसे तनिक भी शर्म नहीं आ रही है, आपको अपना मित्र कह रहा है। बताओ प्रभु, आप राजा हैं और वो फटे कपड़े वाला आपका मित्र हो सकता है? भगवान बोले, क्या नाम है? द्वारपाल ने कहा, प्रभु उन्होंने अपना नाम कोई सुदामा बताया था। सुदामा? अच्छा, सुदामा आया है। ओहो, द्वारिकाधीश खड़े हो गए सिंहासन से, सीढ़ियों से उतरने लगे, दौड़ पड़े, सुदामा आया है। द्वारपाल तुम सही कह रहे हो, सुदामा आया है? हाँ हाँ सुदामा। अब दौड़ गए। भगवान की पत्नियों को आश्चर्य न रहा कि ऐसा गरीब आदमी सुदामा कौन है, ये क्यों दौड़ रहे हैं प्रभु? सारे मंत्री संतरी, भगवान की पत्नियां मां रुक्मणी दौड़ रही हैं, आगे आगे सुदामा। भगवान सुदामा सुदामा दौड़ रहे हैं। सुदामा सुदामा। द्वार पर खड़े सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, कोई आया नहीं, पता नहीं पहचानते हैं कि नहीं। सुदामा जी भी वापस जाने लगे और जब जाने लगे तो कानों में आवाज आई, सुदामा, मित्र सुदामा। और जब आवाज आई तो पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छटा, वही सुंदर सी छवि, दौड़ रहे हैं द्वारिकाधीश। वाह! सुदामा जी देख करके समझ गए कि मेरे मित्र ने मुझे भुलाया नहीं है। सुदामा जी के पास भगवान पहुंचे और दौड़ते हुए सुदामा को अपने हृदय में भर लिया, अपने हृदय से लगा लिया, गले लगा लिया। सुदामा, मित्र सुदामा, तुमने बड़ी देर कर दी द्वारिका आने। सुदामा बोले, देर मैंने नहीं द्वारिकाधीश, कब से तुम्हारे द्वारे खड़ा हूं, तुम आए नहीं। सुदामा जी थोड़ा सकुचा रहे हैं कि ये कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे कपड़े पहने और देखो मुझे गले लगा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल गरीब आदमी हूं। तुरंत सुदामा जी थोड़ा दूर हो गए। भगवान बोले, क्या हुआ मित्र? बोले, प्रभु मैं आपके गले लगने की औकात नहीं रखता। भगवान बोले, क्या बात कर रहे हो, तुम तो मेरे मित्र हो।
बताओ मैं क्या सेवा करूं? सुदामा जी बोले बस प्रभु आपका दर्शन करना था, दर्शन हो गया, आपने पहचान लिया, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। सुदामा जी बोले अब आज्ञा दो, अब मैं जाऊंगा। ना मित्र ऐसे जाओगे, अभी मैं आपको कुछ दूंगा। सुदामा जी बोले प्रभु आपने मुझे सब दे दिया, क्या दिया मैंने? सुदामा जी बोले प्रभु सारे संसार के सामने आपने मुझे गले से लगाकर जो सम्मान दिया है, इस सम्मान से बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। जो लोग मुझे भिखारी भिखमंगा कह के अपमानित कर रहे थे, जो आपकी और मेरे मित्रता में संदेह कर रहे थे कि पता नहीं इस गरीब का मित्र द्वारिकाधीश कैसे हो सकते हैं, आज गले लगाकर आपने मुझे सम्मानित कर दिया और सिद्ध कर दिया कि आप गरीबों के भी हैं। भगवान सबके हैं, सबको भगवान एक दृष्टि से देखते हैं। जो भगवान को भाव से भजता है, भगवान कोई भेद नहीं करते। शबरी के बेर खाते हैं, सुदामा को गले लगाकर अपनी सिंहासन पर बिठाते हैं और रुक्मणी जी से जरा जल मांगा के जल लाओ, ब्राह्मण के पांव पखार दूं। और जब ब्राह्मण के चरण धोने लगे, रुक्मणी जी ने पांव लाने और पानी लाने में देर कर दी, तो सुदामा जी ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के नेत्रों का भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धो दिए, चरण पखार दिए। वाह, भगवान जैसे केवल भगवान है मेरी मां, भगवान जैसे केवल भगवान है, भगवान जैसा और कोई नहीं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान को जब आप याद करते हैं तो भगवान भी आपको भुलाते नहीं हैं। सुदामा से कहा मित्र क्या लाए, पोटरी छिपाने लगे, छीन ली भगवान ने, और जब छीनी तो एक मुट्ठी चावल उठाए और भगवान ने चावल ग्रहण कर लिया। एक मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया भगवान ने। एक मुट्ठी चावल खा के भगवान ने लोगों की संपदा लुटा दी। जाओ विश्वकर्मा जी, सुदामा इतना सा लेते हैं और इतना सारा भगवान की देनगी ज्यादा है, लेनगी लेते कम है और देते। सुदामा से एक मुट्ठी चावल लिए, खाए और विश्वकर्मा को बुला के धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। वाह मेरी मां, सुदामा ने भगवान को क्या दिया था? मुट्ठी भर चावल। चावल अन्नदान, चावल मतलब अन्न। सुदामा जी ने अन्नदान ही तो किया। भगवान अन्नदान से बड़े प्रसन्न होते हैं। धरती का सबसे बड़ा दान अन्नदान। अन्नम ब्रह्म। जब अन्नदान कोई करता है तो भगवान कहते हैं कि तुमने मुझे ही दान किया, और दान देने से चीजें बढ़ती हैं, भक्ति भी बढ़ती है। सुदामा जी के पास क्या था? मुट्ठी भर चावल दे दिए। भगवान कहते हैं तुम अपनी हैसियत से मुझे दो, मैं अपनी हैसियत से आपको दूंगा। तुम दो तो सही, अब तुम दोगे ही नहीं तो काम कैसे बनेगा? बात समझ में आई कि नहीं? तुम अपनी हैसियत से दो, ईश्वर अपनी हैसियत से देंगे। तुम घबराओ ना, तुम्हें भी देते हैं भगवान। सुदामा जी रहे, बचपन को याद किया, बचपन की बातें की, कैसे गैया चराने जाते, कैसे गुरुजी के यहाँ लकड़ी काटते, कैसे कार्य करते, और सुदामा जी के बचपन को याद किया। अब सुदामा जी आज्ञा मांग रहे हैं, प्रभु आज्ञा दो।
चले। वो सुदामा जी जब चले तो साथ में कुछ नहीं दिया भगवान ने, पहले ही दे दिया। और जब सुदामा जी को मिला, सुदामा जी जब द्वार पे पहुंचे ना, तो उनकी पत्नी माता सुशीला ने आरती की थाल ली और सुदामा जी बोले, सुशीला ये धन वैभव कहां से आया? कहा प्रभु ने दिया है। सुदामा जी बोले, प्रभु इतना धन दिया, अब मुझे डर लगने लगा है कि इस गरीबी में तो मैं आपका स्मरण करता रहा, कहीं इस अमीरी में मैं आपको भूल ना, इसलिए प्रभु मुझे इस महलों से बचाओ, मैं कुटिया में अच्छा हूं। तब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और सुदामा जी के पास प्रकट होके बोले कि सुदामा जी, मैंने आपको धन इसलिए दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त संसार का हर सुख भोगे, लेकिन आप तो बूढ़े हो गए हैं, मैं आपको जवानी भी दे रहा हूं। सुदामा को जवानी दे दी, 18-19 साल का छोरा बना दिया, और सुशीला मां को भी छोरी बना दी जरा सी, 16 साल की। क्योंकि बुढ़ापे में धन मिला तो भोगोगे क्या? बुढ़ापे में क्या सुख है? कुछ नहीं। सुख के लिए तो जवानी चाहिए, जवानी में ना सुख होता है। तो लो जवानी भी लो, जवानी भी दी और धन भी दिया, और सुदामा को इस बात का विश्वास दिलाया कि कभी तुम्हें इस बात का घमंड याद रखना, जिसे सब कुछ पान लेने के बाद भी अभिमान नहीं आ रहा है, समझ लो उस पर भगवान की विशेष कृपा है। कितना होने पर भी अभिमान, वरना आदमी को तनिक सा आ जाए तो वो उड़ने लग जाता है। धन पाकर अभिमान ना करना, सरल होना, सहज होना, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए आप सदा भगवान की कृपा का अनुभव कीजिए और ये मान लीजिए कि आप नहीं हैं, आपके पीछे भगवान की शक्ति काम कर रही है। अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, अर्जुन के पीछे भगवान की शक्ति लड़ रही थी। अर्जुन को लग रहा था मैं लड़ रहा हूं। हम लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि जी अपने च भगवान है, अभिमान इस तरह से आ जाता है। तो सुदामा जी को कभी तो आपको अभिमान है तो समझ लो कि ईश्वर की कृपा नहीं है, और सब कुछ है आपके पास, धन दौलत पर अभिमान नहीं, समझ लो कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। यही कृपा है, समझ में आई? सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ दिया। अब भगवान कुरुक्षेत्र गए और कुरुक्षेत्र में भगवान अपनी गोपियों से मिले। वापसी में वृंदावन आए तो वृंदावन में भगवान श्री राधा रानी से 100 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण का मिलन हुआ। भगवान अपनी गोपियों से कब मिले? 100 साल बाद। आज भी वो 100 साल तक इंतजार करती ही रही गोपियां। इतना लंबा इंतजार आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए गोपियों का प्रेम अमर है। जब तक ये धरती रहेगी गोपियों का प्रेम याद किया जाएगा। भगवान गोपियों से अर्थात श्री राधा रानी से मिले। राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। भगवान को ऐसा लगा कि किसी ने छाती पे एक मुक्का मार दिया। क्यों? जो आपको प्यार करने वाली सखियां हैं, जो आपको प्यार से कभी कन्हैया बुलाया करती थी, अब वो क्या बुला रही हैं? आओ द्वारिकाधीश। जैसे मां अपने बेटे को बुलाने लग जाए, आओ महाराज। तो भगवान को लगा राधा रानी नाराज है। यदि आपको कोई अलग तरीके से टोन से बुला रहा, समझ लो कि वो आपसे, भगवान समझ गए कि राधा जी हमसे, भगवान बोले श्री जी हमसे नाराज क्यों है? तब भगवान कृष्ण से राधा रानी ने कहा कि प्रभु आप भले द्वारिका के राजा बन गए, भले द्वारिकाधीश बन जाइए, लेकिन याद रखना कि ये संसार आपको द्वारिकाधीश के नाम से नहीं,
वही प्रेमी कन्हैया कनवा माखन चोर के नाम से जानेगी। जो समय आपने हमें दिया उस समय को लोग याद करेंगे। इसलिए आज भी पहचान कन्हैया की द्वारिकाधीश के नाम से पहचान कम है। आज ही वही चित्त चोर माखन चोर, वही नटखट कन्हैया द्वारिका के राजा के रूप में नहीं, वो नटखट कन्हैया की पहचान ज्यादा है। क्योंकि आप जब वृंदावन में रहे तो आपने बांसुरी बजाई, प्रेम निभाया है, और जब आप द्वारिका चले गए तो आपने सुदर्शन उठा लिया। जब तक प्रेम के बीच में रहे आपको सुदर्शन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या उठाने की जरूरत नहीं पड़ी? सुदर्शन। और आप जब द्वारिका चले गए तो आपको सुदर्शन की जरूरत पड़ी। ये जो कृष्ण है, ये मेरी मां गोपियां कृष्ण से ये कहना चाहती हैं कि ये दुनिया आपको उसी रूप में देखना चाहता है, बांसुरी लेकर के। इसलिए जब भगवान के मंदिर बनाए गए तो कृष्ण के हाथ में सुदर्शन नहीं दिया गया, बांसुरी दी गई। क्योंकि बांसुरी वाला कन्हैया, वो जो प्रेम की बरसात करने वाला कन्हैया, जो गोपियों के संग रहने वाला, जो ग्वालों के संग खेलने वाला, हमें वो भगवान चाहिए जो हमारे संग खेलता हो, जो हमारे घर में घुस के मक्खन चुराता हो, जो हमारे लिए पर्वत उठाता हो, वो कन्हैया चाहिए। ये गोपियों का प्रेम है, और गोपियों के प्रेम के आगे भगवान कृष्ण नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर पड़े राधा रानी के। ये वो वृंदावन है कि जहां श्याम सुंदर भी श्री राधा रानी की चरण सेवा करते हैं। यहाँ की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है। यहाँ की महारानी कौन? राधा रानी। एक बार कोई किसी राज्य की रानी यहां आई वृंदावन में पालकी पर बैठ के, तो लोगों ने कहा कह रहे रानी आ रही, हट जाओ। तो वृंदावन की एक झाड़ू लगाने वाली बोली, ये कौन सी रानी आ गई? यहां तो गिनी चुनी रानियां हैं। बोले यहां 4 रानियां रहती हैं, ये 5वीं कहां से आई? भगाओ इसको, पालकी से उतारो, और यहां से रानी वानी बन के नहीं, सीधी भक्त बन के चले। यहां रानी का प्रवेश नहीं है। तो बोली यहां 4 रानियां रहती हैं, 5वीं कोई रानी नहीं आती यहां। कौन कौन रानियां हैं? तो झाड़ू लगाने वाली बोली, ए रानी सुन, तू होगी कहीं की रानी, पर यहां 4 रानियां हैं। पहली रानी राधा रानी, पहली रानी या ब्रजमंडल की रानी राधा रानी, दूसरी रानी यमुना महारानी, और तीसरी रानी रज रानी, और चौथी मैं रानी महत रानी। तू कहां से आ गई 5वीं? चल भाग यहां से। ए वृंदावन में 4 रानियां, राधा रानी, यमुना महारानी, रज रानी। रज मतलब धूल, यहाँ की धूल को भी रानी कहा जाता। रज रानी है, धूल को माथे लगाते हैं। और मैं चौथी महत रानी। तू भाग जा यहां से, ये अवतर। और महत रानी ने, वो बहन ने, झाड़ू वाली ने दिया झाड़ू उसके मुंह पे। ले रानी चल यहाँ, ये रज में लौट, पहले प्रणाम कर। ये पालकी आलकी से उतर, यहाँ प्रणाम कर माटी को, और पैदल चल नंगे पांव, जाओ दर्शन करो यमुना महारानी का, राधा रानी का, और यमुना महारानी का, रज रानी का। जाओ। तो यहाँ तो देखो कोई रानी राजा बन के नहीं आता। यहाँ के राजा कृष्ण है। यहाँ के राजा दाऊ दयाल राजा। बलराम जी यहाँ से जब भगवान गए तो दाऊ जी को ब्रज का राजा बना दिया, बलराम जी। यहाँ की रानी अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी। यहाँ किसी की सरकार नहीं है, यहाँ सदा श्री राधा रानी की उनकी सरकार रहती है। इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे, ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। वृंदावन से चुनाव लड़ने भगवान कृष्ण, ब्रजमंडल से तो कन्हैया को एक वोट ना मिलेगी। यहाँ सब वोट राधा रानी के, हार जाएंगे कन्हैया। बिहारी जी के मंदिर में भी लोग खड़े होके दर्शन कर रहे हैं, बिहारी जी को चिल्ला रहे हैं राधे राधे
राधे राधे। तो यहाँ तो राधा रानी के बिना कन्हैया